नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी फॉर परीक्षा में। दोस्तों, आज है 10 जून 2022। 10 जून 2022 के सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन आज की इस वीडियो में हम लेके आ चुके हैं। दोस्तों, ये जो सारे प्रश्न हैं दोस्तों, ये आपकी आगामी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये जो आप लोगों के लिए 10 से 11 प्रश्न का कलेक्शन होता है डेली करंट अफेयर के, ये प्रश्न आपके आगामी परीक्षा को दृष्टिगत देखते हुए रखे जाते हैं दोस्तों, क्योंकि ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं दोस्तों। तो आप लोगों को बता दें दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लें, ताकि डेली का डेली आप लोगों को करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके की वीडियो भी मिलती रहे दोस्तों। जो भी प्रश्न होते हैं वो आपकी आगामी परीक्षा को दृष्टिगत देखते हुए रखे जाते हैं दोस्तों, इसलिए यहाँ से जो भी मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है आप लोग उसे ध्यानपूर्वक पढ़िए। शायद आपका 10 मिनट आपके भविष्य को बदल सकता है दोस्तों। तो चलिए 1 बाय 1 हम सारे प्रश्नों को हल करते हैं। तो आपका पहला प्रश्न है दोस्तों, 6 विश्व कप में भाग लेने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन है दोस्तों। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, यहाँ से आपको 4 ऑप्शन मिल जा रहे हैं। इनमें से तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए झूलन गोस्वामी, मिताली राज, चार्लोट एडवर्ड्स, क्लेयर टेलर। तो यहाँ पे हमने साइड बॉक्स बना दिया है दोस्तों, यहाँ से आप लोग आसानी से सरल शब्दों में भी यहाँ से देख सकते हैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स से। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वह है ऐसे महिला क्रिकेटर मिताली राज ने हाल ही में क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की। 39 वर्षीय अब तक 6 विश्व कप में भाग लेने वाली दुनिया की पहली और एकमात्र महिला क्रिकेटर हैं। वह इस उपलब्धि के लिए हाल ही में सचिन तेंदुलकर और पाकिस्तान के जाबाद मियामंद की सूची में शामिल हुई हैं। 232 एक दिवसीय मैचों में उनका 7,805 रन महिलाओं के एक दिवसीय खेल में सबसे अधिक है। वह कुल 10,868 रन एक महिला क्रिकेट रिकॉर्ड के साथ लंबे समय तक भारत की कप्तान नहीं है दोस्तों। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन बी मिताली राज, यानी कि 6 विश्व कप में भाग लेने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन है, मिताली राज है दोस्तों। इन्होंने हाल ही में क्रिकेट से संन्यास भी ले लिया है। इसी के साथ साथ अब हम चल रहे हैं दोस्तों अगले प्रश्न पे। जो हमारा अगला प्रश्न होगा वह है, किस संगठन ने 75 किलोमीटर की सबसे लंबी लगातार बिछाई गई गली का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। BRONHAI, भारतीय सेना, L&T निर्माण। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा इन चारों में से दोस्तों वह है भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण। NHAI ने महाराष्ट्र में अमरावती और अकोला के बीच NH53 पर सिंगल लेन के 75 किलोमीटर निरंतर बिटुमिन्स कंक्रीट के निर्माण को पूरा करने के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। कतर के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए 105 घंटे और 33 मिनट 5 दिनों से कम में लेन बिछाई गई थी। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने स्वतंत्र सलाहकारों की एक टीम सहित 720 श्रमिकों की टीम को बधाई दी है दोस्तों। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वह है ऑप्शन बी, यानी कि NHAI ने 75 किलोमीटर की सबसे लंबी लगातार बिछाई गई गली का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है दोस्तों। इसी प्रकार से अब हम चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पे। जो हमारा अगला प्रश्न होगा वह है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी CDS के पद के लिए पात्र होने के लिए अधिकारियों की आयु सीमा क्या होनी चाहिए दोस्तों। तो इसमें से ये ऑप्शन जो है दोस्तों यहाँ पे आ नहीं पाया है बाई मिस, तो यहाँ से हम साइड बॉक्स के हेल्प से यहाँ से हम बताते हैं कि कितना उम्र होना चाहिए। भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत की हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु होने के 6 महीने बाद केंद्र सरकार ने सशस्त्र बलों की सेवा नियमों में संशोधन किया है। नए नियमों के अनुसार 62 वर्ष से कम आयु के तीनों सेवाओं के सभी 3 स्टार और 4 स्टार अधिकारी CDS के पद के लिए पात्र हैं। इसमें वे लोग शामिल हैं जो पिछले 2 वर्षों में सेवानिवृत्ति हुए हैं। CDS रैंक में सबसे वरिष्ठ वर्दधारी अधिकारी हैं। देश में केवल 4 सितारा अधिकारी CDS हैं जो तीनों सेनाओं के प्रमुख होते हैं दोस्तों। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे है नहीं, यहाँ से हम आप लोगों को बता दें 62 वर्ष की आयु तक होगा दोस्तों। तो इसी प्रकार से हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। जो हमारा अगला प्रश्न है वह है, कार्ड और UPI जून 2022 के बाद के माध्यम के किए गए ऑटो डेबिट मैंडेट की नई सीमा क्या है। 5,000 रुपये, 10,000 रुपये, 15,000 रुपये, 20,000 रुपये। तो इनमें से जो हमारा करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वह है भारतीय रिजर्व बैंक ने कार्ड और एकीकृत भुगतान इंटरफेस UPI के माध्यम से
किए गए ऑटो डेबिट मैंडेट की सीमा को पहले से 5,000 से बढ़ाकर 15,000 कर दिया है। इसका मतलब है कि ग्राहकों को भुगतान के दौरान हर बार एक बार के पासवर्ड OTP के साथ अपने सब्सक्रिप्शन उपयोगिता बिल EMI पर 15,000 तक के आवर्ती लेन देन को प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं होगी दोस्तों। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वह है ऑप्शन सी, 15,000 रुपये तक। अब इसी प्रकार से दोस्तों हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। जो हमारा अगला प्रश्न होगा वह है RBI की जून 2022 की मौद्रिक नीति समिति MPC की बैठक के बाद रेपो दर क्या है? 4.2%, 4.5%, 4.9%, 5%। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों इन चारों ऑप्शन में से वह है भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति यानी कि MPS ने जून 2022 की बैठक में नीति रेपो दर को 50 आधार अंकों से बढ़ाकर 4.9% करने का निर्णय लिया है। MPC सदस्यों के सर्वसम्मति के दरों में वृद्धि और समायोजन के रुख को वापस लेने के लिए मतदान किया है। RBI के MPC ने पिछले महीने रेपो रेट में 40 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी की थी। FY यानी कि फाइनेंशियल ईयर वित्त वर्ष 2023 के लिए वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद का पूर्वानुमान 7.2% पर बरकरार रखा गया है, जबकि मुद्रास्फीति अनुमान को वित्तीय वर्ष 2023 के लिए संशोधित करके 6.7% कर दिया गया है दोस्तों। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वह है ऑप्शन सी, 4.9%। यानी कि RBI की जून 2022 की मौद्रिक नीति समिति MPC की बैठक के बाद रेपो दर 4.9% रखी गई है दोस्तों। चलते हैं हम अब अगले प्रश्न पे। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों वह है 2 बार लगातार 3 वनडे शतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज कौन बने हैं? यह प्रश्न आपकी आगामी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों आप लोग इसे ज़रूर नोट डाउन कीजिएगा अपने कॉपी में। तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन मिल जा रहा है, जो रूट, बाबर आजमी, बेन स्टोक्स, डेविड वार्नर। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा इन चारों में से दोस्तों वह होगा पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम ने 8 जून 2022 को वेस्ट इंडीज़ के मुल्तान में पहले एक दिवसीय मैच में अपने शतक के साथ ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाया। वह एक दिवसीय मैचों में 2 अलग अलग मौक़ों पर लगातार 3 शतक बनाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं दोस्तों। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वह है ऑप्शन बी, बाबर आजम। यानी कि बाबर आजम जो है दोस्तों पाकिस्तान के कप्तान हैं। इसी प्रकार से अब हम चल रहे हैं अगले प्रश्न पे दोस्तों। हमारा जो अगला प्रश्न है वह है बाबर सीजन 2022-23 में कपास की फसल लॉन्ग स्टेपल के लिए नया MSP क्या है? 6,560, 6,380, 6,000, 5,600 रुपया। तो 8 जून 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों के मंत्रिमंडलीय समिति CCEA के विपणन सीजन 2022-23 के लिए भारत के सभी प्रमुख खरीफ फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि MSP में वृद्धि की मंजूरी दी गई। कपास मध्यम स्टेपल के लिए MSP 5,726 से बढ़ाकर 60,080 और कपास लॉन्ग स्टेपल के लिए MSP को खरीफ फसल 2021-22 सीजन में 6,025 से बढ़ाकर 6,380 कर दिया गया है दोस्तों। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वह है 6,380 रुपये, यानी कि ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है दोस्तों। इसी प्रकार से अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। जो हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों वह है दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ T20I श्रृंखला के लिए भारत के स्टैंड इन कप्तान के रूप में किसे नामित किया गया है? दिनेश कार्तिक, ऋषभ पंत, ऋतुराज गायकवाड़ी, श्रेयस अय्यर। तो इन चारों में से जो हमारा करेक्ट आंसर है दोस्तों वह है ऋषभ पंत, यानी कि ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। और यहाँ से हम हेल्प बॉक्स की मदद से इसको विस्तृत रूप से जानेंगे। यहाँ से ऋषभ पंत को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ भारत के 5 मैचों की T20I श्रृंखला के लिए पहली बार स्टैंड इन इंडिया कप्तान के रूप में नामित किया गया है। हार्दिक पांड्या को सीरीज के लिए भारत का उप कप्तान बनाया गया है। KL राहुल, जिन्हें श्रृंखला में टीम का नेतृत्व करना था, कमर की चोट के कारण आगामी भारत बनाम ASA T20I श्रृंखला से बाहर हो गए हैं दोस्तों। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी ऋषभ पंत है दोस्तों। चलते हैं हम अगले प्रश्न पे। जो हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों वह है
भारत ने किस देश को 12 हवाई स्पीड गार्ड बोट सौंपी है? वियतनाम, इंडोनेशिया, मलेशिया, मालदीव। दोस्तों यह भी प्रश्न आपकी आगामी परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है, तो आप लोग इसे जरूर नोट डाउन कीजिएगा। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वह है इन चारों ऑप्शन में से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 9 जून 2022 को होंग या शिपयार्ड में वियतनाम बॉर्डर गार्ड के लिए 12 हवाई स्पीड गार्ड बोट सौंपी। नौकाओं को भारत सरकार द्वारा 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर को क्रेडिट लाइन के तहत बनाया गया था दोस्तों। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वह है ऑप्शन ए वियतनाम, यानी कि भारत ने वियतनाम देश को 12 हवाई स्पीड गार्ड बोट सौंपी हैं दोस्तों। इसी प्रकार से हम चल रहे हैं अगले प्रश्न पे। जो हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों वह है अल्जीरिया ने किस देश के साथ 2 दशक पुरानी मैत्री संधि को स्थगित कर दिया है? पुर्तगाल, इटली, जर्मनी, स्पेन। तो इन चारों में से जो हमारा करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वह है अल्जीरिया ने स्पेन के साथ 2 दशक पुरानी दोस्ती संधि को तत्काल निलंबित कर दिया है, जब राष्ट्र ने पश्चिम सहारा विवाद में अपनी दशकों की तटस्थता को उलट दिया था दोस्तों। यानी कि हमारा जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वह है ऑप्शन डी स्पेन, यानी कि अल्जीरिया ने स्पेन देश के साथ 2 दशक पुरानी मैत्री संधि को स्थगित कर दिया है दोस्तों। इसी प्रकार से हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। जो हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों वह है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आप लोगों के लिए। यह है राष्ट्रपति चुनाव कब होंगे? 1 जुलाई, 15 जुलाई, 21 जुलाई, 15 अगस्त। तो दोस्तों यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप लोग इसका कमेंट में आंसर बताएंगे कि कब है। 16वें राष्ट्रपति चुनाव 18 जुलाई को होंगे और वोटों की गिनती 21 जुलाई को होगी। भारत के चुनाव आयोग EIC ने 9 जून 2022 को सूचित किया गया है। वर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल समाप्त होने वाला है 24 जुलाई को दोस्तों। यानी कि हमारा जो करेक्ट आंसर होगा उसको आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आशा करते हैं आप लोगों को जितने भी प्रश्न बताए गए होंगे वो समझ में आ गए होंगे। अगर आपको किसी भी प्रश्न में किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। मिलते हैं आप लोगों को अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं दोस्तों।